प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मुलाकात आज। एप्पल के सीईओ टिम कुक समेत कई और बड़े अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से भी मिलेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली मुलाकात कल। द्विपक्षीय बातचीत में व्यापार, सुरक्षा, आतंकवाद और अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा होगी। अमेरिका में पीएम मोदी की जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से भी होगी द्विपक्षीय बातचीत। अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी विमान से तस्वीर पोस्ट कर लिखा, लंबी यात्रा में फाइलें देखने का अवसर भी मिल जाता है। बाइडेन से रणनीतिक साझेदारी पर करेंगे चर्चा। अमेरिका रवाना होने से पहले बोले पीएम मोदी, बाइडेन से रणनीतिक साझेदारी, यूएन में कोरोना संकट और आतंकवाद से निपटने पर होगी बातचीत। एबीपी न्यूज से बातचीत में तालिबान के प्रवक्ता तारिक गजनीवाल ने कहा, संयुक्त राष्ट्र में सुहेल शाहीन को अफगानिस्तान का प्रतिनिधि बनाया, यूएन से मान्यता देने और महासभा में संबोधन की इजाजत मांगी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश। यूपी सरकार ने केंद्र को भेजी सिफारिश। 20 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई थी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में तीसरा आरोपी संदीप तिवारी भी गिरफ्तार। आज कोर्ट में होगी पेशी। आद्या तिवारी का बेटा है संदीप। प्रयागराज जिला कोर्ट ने आनंद गिरी और आद्या तिवारी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। दोनों पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का लगा आरोप। महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड केस में गिरफ्तार आनंद गिरी और आद्या प्रसाद तिवारी की प्रयागराज कोर्ट परिसर में पिटाई। सीजेएम कोर्ट रूम में पेशी के दौरान हुआ हमला। सूत्रों के मुताबिक आनंद गिरी ने एसआईटी की पूछताछ में किसी भी फोटो की बात से इनकार किया, जबकि महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट में फोटो के जरिए ही ब्लैकमेल करने का जिक्र किया गया था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी की मौत दम घुटने से यानी फांसी से हुई। 20 सितंबर को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच हुई थी मौत। कोई चोट के निशान नहीं मिले। प्रयागराज के बागंबरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी को दी गई समाधि। बैठे हुए मुद्रा में समाधि का संस्कार। मठ में बड़ी संख्या में मौजूद थे श्रद्धालु। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर सूत्रों के हवाले से खबर। महंत जी ने अपने एक शिष्य से सल्फास की गोली मंगवाई। एसआईटी ने उनके कमरे में सल्फास की गोली बरामद की है। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य बलवीर गिरी बयान से पलटे। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट की लिखावट को पहचानने से अब किया इनकार। सोमवार रात को कहा था लिखावट गुरुजी की है। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट के सस्पेंस में आया नया मोड़। अनपढ़ होने की बात बिल्कुल गलत। एबीपी न्यूज पर नरेंद्र गिरी के मामा महेश सिंह का दावा, वो पढ़े लिखे थे और 1980 में बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लर्क भी रह चुके थे। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी ने एबीपी न्यूज से कहा कि जो सुसाइड नोट सामने आया है वो फर्जी है। मठ का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका फैसला पंच परमेश्वर करेंगे। और आइए कुछ और अहम खबरों का भी रुख कर लेते हैं। निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी और सचिव रविंद्रपुरी जी का बयान। कहा 25 तारीख को भोज के आयोजन के बाद पंच किसी और दिन बैठक कर आगे का फैसला लेंगे। आनंद गिरी की मुश्किलें बढ़ी। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने आनंद के आश्रम को सील किया। आश्रम को इससे पहले 13 मई को सील किया गया था, लेकिन वो निर्माण करा रहे थे। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा आनंद गिरी पर लगाया आरोप। कहा मठों पर कब्जा और भूमि खरीद फरोख्त में धांधली उनकी पहचान रही है। जो तस्वीरें सामने आई उससे आनंद गिरी कोई महात्मा नहीं फिल्म स्टार लगता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा महंत नरेंद्र गिरी की मौत से साजिश की बू आ रही है। योगी आदित्यनाथ संतों की रक्षा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें। हरिद्वार में भारत साधु समाज के संतों की अहम बैठक। युवा संतों की संस्था ने आनंद गिरी को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया। ऑस्ट्रेलिया में आनंद गिरी की गिरफ्तारी की खबर कवर करने वाले पत्रकार विवेक आसरी से एबीपी न्यूज की बातचीत। कहा आनंद गिरी करीब 8 दिन जेल में रहे। कड़ी शर्तों पर मिली जमानत। रोज थाने में होती थी हाजिरी। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ खुली बगावत। बोले सिद्धू को कभी भी सीएम नहीं बनने दूंगा। इसे रोकने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार। सबसे मजबूत उम्मीदवार उतारूंगा।
कैप्टन अमरिंदर ने राहुल और प्रियंका को अनुभवहीन बताया। कहा प्रियंका राहुल के सलाहकार उनको भटका रहे हैं। 3 हफ्ते पहले ही इस्तीफे की पेशकश की थी। सोनिया के कहने पर सीएम बना रहा। सीएम बनने के बाद स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे चरणजीत सिंह चन्नी। कहा बेअदबी मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जालंधर में डेरा सचखंड बल्ला में सीएम चन्नी ने संत निरंजन दास का लिया आशीर्वाद। गुरु रविदास की कुर्सी को 101 एकड़ और जमीन देने का और कपूरथला में 100 करोड़ रुपए की लागत से अंबेडकर म्यूजियम बनाने का ऐलान। लुधियाना से कांग्रेस के नेता जगदेव सिंह बोपराय शिरोमणि अकाली दल में शामिल। सुखबीर सिंह बादल ने कहा आने वाले समय में कांग्रेस के कई और नेता अकाली दल में शामिल होंगे। 2004 में कांग्रेस की लोकप्रियता से 2014 के बाद की गिरावट की गाथा चंडीगढ़ में लिखी जा रही है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस पर कर रहे हैं शोध। अमरोहा में रैली में बोले सीएम योगी 4.5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं होने दिया। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में गुर्जर सम्राट मेहर भोज की मूर्ति का अनावरण किया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संभल की रैली में सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान का दिया जवाब। कहा जिस मजलूम पर जुल्म होगा मैं उस मजलूम का अब्बा जान हूं। एसपी बीएसपी पर भी निशाना साधा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का दावा। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने के लिए तैयार। 27 अक्टूबर को मऊ में होगी औपचारिक घोषणा। और आइए कुछ और राजनीति से जुड़ी हुई खबरों का अपडेट्स आपको देते हैं फटाफट अंदाज में। भूमिपुत्र के एजेंडे के साथ गोवा के चुनावी मैदान में उतरे केजरीवाल। किया एक और वादा। कहा सरकार बनी तो निजी क्षेत्रों में 80% नौकरियां स्थानीय लोगों को दी जाएंगी। तृणमूल कांग्रेस लड़ सकती है गोवा विधानसभा का चुनाव। सूत्रों के अनुसार प्रशांत किशोर की टीम आईपैक ने गोवा में काम करना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो आज सांसद पद से देंगे इस्तीफा। बोले बेकार में नहीं लेंगे वेतन और सुविधाएं। भवानीपुर उपचुनाव के प्रचार में बंगाल की सीएम ममता ने बीजेपी को जुमला पार्टी बताया। कहा बीजेपी ये झूठ फैलाती है कि हम राज्य में दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा मनाने की इजाजत नहीं देते हैं। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता मदन मोहन झा समेत 6 के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज। 2019 के लोकसभा चुनाव में पैसे लेकर टिकट नहीं देने का आरोप। बिहार के मधुबनी में दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी को कोर्ट ने अनोखी सजा सुनाई। 6 महीने तक गांव की सभी महिलाओं के कपड़े फ्री में धोने और प्रेस करने की सजा के साथ जमानत। करनाल लाठीचार्ज मामले की जांच के लिए कमेटी गठित। रिटायर्ड जज सोमनाथ अग्रवाल की अगुवाई में होगी जांच। 1 महीने के अंदर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी। किसान आंदोलन के 300 दिन पूरे होने पर हरियाणा के बहादुरगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा ने कबड्डी लीग की शुरुआत की। 16 टीम 44 मुकाबले खेलेगी। विजेता को मिलेगा 5 लाख रुपए का इनाम। दिल्ली में आज हो सकता है बेहद खराब मौसम। आज से 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। जल भराव और ट्रैफिक बाधित होने की आशंका व्यक्त की। यूपी के कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो उत्तराखंड में आज से 3 दिन तक भारी बारिश के आसार। एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए भी अलर्ट जारी हुआ। महाराष्ट्र में बारिश ने एक बार फिर जोर पकड़ा। मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटे मूसलाधार बारिश का अनुमान। मुंबई वासियों की बढ़ सकती है दिक्कतें। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। गोदावरी से लगे इलाकों में मंदिर और कई दुकानें डूबी। कई इलाकों में भारी जल जमाव। पहाड़ी राज्यों में अब भी दरक रहे हैं पहाड़। हिमाचल प्रदेश के सोलन में पहाड़ी हिस्सा टूटकर क्यारी बंगला के पास नेशनल हाईवे पर गिरा। रास्ता बंद होने से सैकड़ों लोग फंसे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।